उत्तर प्रदेश में 2023 का ये जो साल रहा, वो अध्यापकों के टीचर वैकेंसीज के और रिक्रूटमेंट प्रोसेस के इंतजार में गुजरा। यानी कि 2023 में उत्तर प्रदेश में किसी भी प्रकार की टीचिंग वैकेंसी देखने को नहीं मिली। ये केवल 2023 की बात नहीं है। आपको याद होगा कि 1.5 साल पहले उत्तर प्रदेश में यूपी टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी आई थी, जिसकी भर्तियां क्लियर नहीं करवाई गई, यानी वो रुका हुआ है। उत्तर प्रदेश एलटी ग्रेड रुका हुआ है, जीआईसी लेक्चरशिप का पेपर रुका हुआ है। इसके अलावा अगर हम बात करें, यूपी टेट रुका हुआ है और साथ में सुपर टेट तो रुका ही हुआ है। तो अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि एग्जामिनेशंस कब तक हो सकते हैं। नया शिक्षा आयोग जो 2023 में काफी चर्चा का विषय रहा, दिसंबर में बन गया, 15 जनवरी तक कहा जा रहा है। बहुत सारे अखबारों में और वेबसाइट्स में कि नियुक्तियां चल रही हैं। जनवरी के आखिर तक उत्तर प्रदेश में बिहार की तरह कैलेंडर जारी कर दिया जाएगा, जिसमें कि ये नियमावली निकाल दी जाएगी कि पूरे वर्ष में कौन कौन से एग्जामिनेशंस किस किस महीने में कंडक्ट करवाए जाएंगे। वैसे में फरवरी में अगर हम बात करें तो बोर्ड के एग्जाम से, मार्च में इलेक्शंस का माहौल है, उसी में आपका आरओ है, बीईओ का पेपर है। तो यहाँ पर जो एक पोजीशन है वो वैकेंट नजर नहीं आ रही। वैसे में अगर आप किसी अमूमन तौर पर अगर हम फॉर्म की बात करें, है ना, अगर हम यूपी टेट की बात कर लेते हैं शुरू में, चलो शुरू से शुरू कर लेते हैं। तो यूपी टेट को करवा करके अभ्यर्थियों को यहाँ पर बहुत बेनिफिट नहीं होने वाला है, एक्सेप्ट की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर केवल मान्य रखा गया है। इसके साथ साथ आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि जो बच्चे सीटेट क्वालिफाइड हैं या जिन्होंने यूपी टेट भी क्वालिफाई किया है, दोनों ही अभ्यर्थी एक फॉर्म को एक बार में भर सकते हैं। ये एक बात है। लेकिन साथ में आपको ये भी काफी हद तक ध्यान रखना है कि यूपी टेट के बाद हमारे हाथ में एलटी ग्रेड भी है, जेएससी लेक्चरशिप का पेपर और सुपर टेट का पेपर है। तो क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस की अगर हम बात करें तो यूपी टेट के बाद ही सुपर टेट के होने की संभावना है, जिसकी संभावना जुलाई से अगस्त के बीच में बनती हुई दिख रही है। उससे पहले अप्रैल से पहले या फिर मार्च से पहले कोई संभावना एग्जामिनेशंस की दिखाई नहीं दे रही है। क्योंकि सीधी सी बात है, किसी भी एग्जामिनेशन को जब आप कंडक्ट करवाते हैं तो एक होता है डेकोरम, जिसको हम कहते हैं कि फॉर्म का निकालना, फॉर्म का भरना, एग्जामिनेशंस का लेना, कंडक्ट करवाना। मोटा मोटा कम से कम अगर समय भी देखें तो 2 महीने का पर्याप्त समय यहाँ पर आपको चाहिए। तो यूपी टेट का पेपर 2 महीने में और उसके बाद फिर सुपर टेट को निकाला, यानी अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त का जो महीना है। बेशक 2024 में बहुत सारी वैकेंसीज हम यूपी टेट में, माफ कीजिएगा, उत्तर प्रदेश में देखेंगे। लेकिन इसके पीछे अब कारण का क्या क्या है कि देरी क्यों हो रही है, उसके ऊपर चर्चा करने से पहले थोड़े से हमें यहाँ पर कैंडिडेट्स के अपने, जो उनके अपने सेंटिमेंट्स है, तैयारी है, एक फाइनेंशियल सपोर्ट है। अगर हम एज रिलैक्सेशन की बात करें, ओवर एजेड कैंडिडेट्स की बात करें, तो उनके बारे में कौन सोचेगा। जो कैंडिडेट यहाँ पर 1.5 साल पहले फॉर्म भरा था, यदि वो 30 साल का होगा तो आज के समय में धीरे धीरे वो फॉर्म भरने के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से बाहर हो चुका होगा। तो उसके लिए यदि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2024 में बहुत सारे कह सकते हैं कि बल्क में फॉर्म निकाल भी दिए जाते हैं, तो वैसे में उसको क्या फायदा होगा। जहां पर लाखों कैंडिडेट्स बैठेंगे कुछ सीटों के ऊपर, वहां पर फाइट और कंपटीशन किस लेवल का होगा, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर अब कैंडिडेट का काफी हद तक सवाल है कि नया शिक्षक आयोग बन गया है तो अब तैयारी शुरू कर दें या इंतजार करें। तो देखिए, एक शुरू से एक बात मैंने आपको बोली है कि तैयारी करने के अलावा, प्रिपरेशन करने के अलावा आपके पास विकल्प कोई नहीं है। आपको यहाँ पर फाइट केवल एक सीट के लिए करनी है, उसमें कोई दो राय नहीं है कि कंपटीशन आपके लिए टफ है। हो सकता है कि 2024 में कुछ ऐसे अभ्यर्थी भी बैठे हैं जिनको कि इस बार आखिरी मौका टीचिंग एग्जाम्स में मिलने वाला है। इसके साथ साथ ये भी आपको काफी हद तक ध्यान रखना है कि आपकी जो प्रिपरेशन है, आपकी जो मजबूती है चीजों के ऊपर कमांड बनाने की, वो काफी हद तक बेहतर हो। जितना बेहतर आपका परफॉर्मेंस और प्रिपरेशन होगा, उतने कॉन्फिडेंट तरीके से आप अपनी सीट्स को इंश्योर कर पाएंगे। जो चीज केवल आपके हाथ में, केवल पढ़ना, तैयारी करना। आपको ये भी नहीं भूलना है, क्योंकि नया शिक्षक आयोग बन गया है तो एग्जामिनेशन पैटर्न में भी चेंज हुआ है। जीएस का सेक्शन चेंज करके माफ कीजिएगा, उसको ऐड ऑन किया गया है। सब्जेक्ट कंसर्न के मार्क्स बढ़ाए गए हैं, इंटरव्यू होना है। वैसे में आपको अब तैयारी केवल पढ़ने की नहीं करनी है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के साथ साथ अब आपकी तैयारी जीएस वाले पोर्शन के ऊपर भी एक बेहतर कमांड बनाने की होनी बहुत ज्यादा आवश्यक है।
तो बिल्कुल तैयारी को आपको जो है रोकना नहीं है, उसको जो है इंश्योर करना है कि आप जून से जुलाई के बीच में या जुलाई से अगस्त के बीच में इतनी तैयारी कर लें कि आपको के सामने जब नोटिफिकेशन निकले, पेपर होने की कगार पर हो, तो आप न सिर्फ उस पेपर को क्लियर कर पाएँ, बल्कि इस चीज़ को काफ़ी हद तक मान्यता दे पाएँ कि आप इस सीट को इंश्योर कर रहे हैं। क्योंकि हम नहीं जानते कि 2024 के बाद इसके बाद कब यहाँ पर जो सिलेक्शन प्रोसेस है आपके दोबारा से शुरू होंगे और कब यहाँ पर चीज़ें दोबारा से रिपीट की जाएंगी। रिक्रूटमेंट को लेकर के, सिलेक्शंस को लेकर के, जॉइनिंग को लेकर के, ये सारी चीज़ें एक टिपिकल टास्क आपके सामने हो सकती हैं, बट एक ईजी टास्क आपके पास है, वो है पढ़ाई करना स्मार्ट तरीके से। बाकी सारी प्रिपरेशन बीट द कंपटीशन के ऊपर चल रही है। ऐप डाउनलोड कर सकते हैं आप गूगल प्ले स्टोर के माध्यम से, जहां पर आपको DSSB के साथ साथ टेट, सुपर टेट के सारे टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट यहाँ पर काफ़ी जो है मिनिमम रेट्स पे अवेलेबल हो रहे हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट तो अवेलेबल हो ही रहे हैं और अपनी सारी जो आपके प्रश्न हैं उनके भी जवाब सटीकता से दिए जाते हैं। दिस इज ऑल अबाउट दिस सेशन। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी।